गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। मैं हूं आपका आकाश सर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री, दैट इज चैप्टर नंबर 7, अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। हम ग्रेट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, सम्राट अशोक जिनको जाना जाता है, जिनको भारत का एक सम्राट के नाम से जाना जाता है और जिनके प्रतीक चिन्हों का जो है भारत के विभिन्न प्रतीकों में प्रयोग किया गया है। जैसे आप द इम्पीरियल साइन देखेंगे इंडिया का, जिसमें आपको शेर वाले साइन दिखते हैं, सत्यमेव जयते, तो वो द ग्रेट अशोका के साइन थे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द एम्पायर ऑफ अशोका। इसे पढ़ने से पहले आप जोश जगाइए, क्योंकि ये सम्राट अशोक हैं, इनके बराबर कोई हुआ ही नहीं है। द रिल्म दैट अशोका एडमिनिस्टर्ड वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय हिज ग्रैंडफादर। जो साम्राज्य स्थापित किया था वो उनके ग्रैंडफादर के थ्रू किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी बहुत महान शासक थे। ओवर 2300 ईयर प्रायर, 2300 साल पहले की घटना है स्टूडेंट्स ये। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज हेल्प बाय अ वाइज मैन। एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो है हेल्प की थी, जिनका नाम था चाणक्य। हिज आइडियाज एंड टीचिंग्स वेर रिटन डाउन इन द फेमस अर्थशास्त्र। ओके, चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र, ठीक है। इन्हें कई नामों से जाना जाता है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। चाणक्य के कई नाम हैं, कौटिल्य है, चाणक्य है, और विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है, विष्णुगुप्त। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हमने कर लिया। आप चलते हैं सम ऑफ द सिटीज, कुछ शहरों के बारे में जानते हैं। तो उससे पहले इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा मोटा ज़्यादा हो रहा है, तो अब ठीक है। पेन का साइज हमने पतला कर लिया। सम ऑफ द सिटीज ऑफ अशोकास, अशोका के कुछ शहरों के बारे में देखते हैं। इंक्लूड द फॉलोइंग कैपिटल्स, नेमली तक्षशिला, ये इंपॉर्टेंट है, उज्जैन एंड पाटलिपुत्र, ये फेमस कैपिटल है उनकी। उज्जैन कनेक्ट्स नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। उज्जैन जो है नॉर्थ टू साउथ इंडिया को कनेक्ट करता है। क्राफ्ट्स पीपल, मर्चेंट्स एंड अदर एजेंशियल ऑफिशियल लिव्ड इन दिस प्लेस। कौन कौन रहते थे? जो हस्तशिल्प करता थे और मर्चेंट थे, एंड अदर एजेंशियल ऑफिसर्स, जो अदर आवश्यक अधिकारी थे, वे भी इसी जगह में रहते थे। इन अदर एरियाज देयर वेर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। और एरियाज में जो फार्मर्स और हर्डर मतलब जो चरवाहा होते हैं, उनके क्या थे? गांव थे। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से आपका स्टार्ट करते हैं, वेट करिएगा, ठीक है। अब ये वाला पेज देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। सम ऑफ द सिटीज ऑफ अशोकास, यहाँ हमने पढ़ लिया कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी थी। उज्जैन, मेनी, यहाँ से पढ़ते हैं अब। मेनी फॉरेस्ट वेर लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडिया, बहुत सारी फॉरेस्ट जो थी वो सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड थी, यानी जो आपका मध्य भारत है। वेर पीपल यूज टू गो इन सर्च ऑफ फूड, जहाँ लोग जो है फूड की तलाश में या खाने की तलाश में जाते थे। इट वॉज अ वास्ट एम्पायर, एक बहुत बड़ा एम्पायर था। एंड पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और लोग डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं का यूज करते थे। लिव्ड अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल, और उनकी लाइफ स्टाइल जो है कुछ अलग हुआ करती थी, अलग अलग, यानी एक बड़ा साम्राज्य था तो लाइफ स्टाइल भी तो अलग होगी। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में जाओ तो जहाँ नॉर्थ इंडियंस का जो पहनाव अलग है, खान पीन अलग है कंपेयर टू साउथ इंडिया, ठीक है। तो वही था, जब साम्राज्य बड़ा होगा तो भाई लाइफ स्टाइल भी बड़ी होगी। एट वेरियस काइंड्स ऑफ फूड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खाने खाते थे क्योंकि साम्राज्य बड़ा था। एंड वोर क्लॉथ्स एंड अदर पैटर्न्स। ओके, डिफरेंस बिटवीन एम्पायर एंड किंगडम, डिफरेंस बिटवीन एम्पायर्स एंड किंगडम्स। एम्परर्स नीड्स मोर रिसोर्सेस, जो साम्राज्य करता होते हैं या साम्राज्य होता है उसको ज़्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, संसाधन की आवश्यकता होती है, किंग देन किंग, राजा की तुलना में। बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन द किंगडम, जो एम्पायर होते हैं वे किंगडम से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय द आर्मीज, और इनकी जो है रक्षा की जाती है किनके थ्रू? आर्मी के थ्रू। एम्परर ऑल्सो नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्सेस, बहुत सारे ऑफिशियल्स भी चाहिए जो टैक्स को कलेक्ट करें। ओके स्टूडेंट, रूलिंग एम्पायर, अब देखते हैं
इसमें रूलिंग एम्पायर, बिकॉज द एम्पायर इज सो लार्ज, डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट वे ऑफ रूलिंग, अलग अलग तरीके हैं। देयर आर अराउंड, पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्परर, पाटलिपुत्र जो है डायरेक्टली एम्परर के कंट्रोल में थी, जो अभी पटना के नाम से जानी जाती है। ऑफिशियल्स वेयर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड द ट्रेडर्स, बहुत सारे अधिकारियों को नियुक्त किया गया, क्या करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, फ्रॉम किस किस से कलेक्ट करते, वो फार्मर से, हर्डर्स थे, क्राफ्ट पर्सन से टैक्स कलेक्ट करने थे, और जो व्यापारी थे उनसे टैक्स कलेक्ट करने थे, यानी कि कर लेना था राजा को। हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरिया, जो गांव और शहरों में रहते थे। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर्स, जो अधिकारी थे, जैसे अभी समझ लो, जैसे अगर आप सरकार का नहीं मानोगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, ऐसे ही उस टाइम पे था। एंड मेनी ऑफ दिस ऑफिसर्स वर गिवन सैलरीज, और बहुत सारे ऑफिसर्स को सैलरी दी जाती है, अभी भी वही है। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, यानी जो जासूस जो होते थे वो अधिकारियों की देख रेख करते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर, और राजा की भी। सर्वाइज देम ऑल, और सबकी जो है वे सर्विस करते थे, सुपरवाइज करते थे, यानी उनको सलाह देते थे। विद द हेल्प ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड द सीनियर मिनिस्टर्स, किसकी सहायता से, जो रॉयल फैमिली थी और जो सीनियर मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है, उनकी सहायता से। देयर वेर वास्ट एरियाज बिटवीन द प्रोविंशियल सेंटर्स, हैड द मौर्यस ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स, यहाँ लिखा है देयर वेर वास्ट एरियाज, बहुत सारे बड़े बड़े क्षेत्र थे, बिटवीन द प्रोविंशियल सेंटर्स, प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय जो केंद्र बिंदु होते हैं, किसी भी प्रांत का एक केंद्र होता है। हेयर द मौर्यस ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर, मौर्य लोगों ने रोड थे और रिवर्स को कंट्रोल करना चाहा, विच वेर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, जो कि यातायात के लिए इंपॉर्टेंट थे। एंड टू कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्सेज वेर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट, जो भी कलेक्ट करते थे वे टैक्स जो भी हुआ करते थे रिसोर्सेज के रूप में वे कलेक्ट करते थे। एंड ट्रिब्यूट मतलब होता है एक श्रद्धांजलि। ओके स्टूडेंट, अशोका अ यूनिक रूलर, तो सम्राट अशोक के बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये अशोक हैं, सम्राट अशोक हैं। चलिए पढ़ ही लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। सम्राट अशोक के बारे में, अशोका यूनिक रूलर, अ यूनिक रूलर, ही वॉज द मोस्ट फेमस मौर्य रूलर एंड वॉज द फर्स्ट रेगुलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन, और पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने लोगों को अपने इंस्क्रिप्शन के थ्रू, ठीक है, जो कि किस पे लिखे जाते हैं, जो कि पत्थरों पे लिखे जाते हैं इंस्क्रिप्शन। ओके, स्टोन्स पर क्वेश्चन आता है, इंस्क्रिप्शन किस पे लिखे जाते हैं, ठीक है, तो स्टोन्स पर लिखे जाते थे, जिसके थ्रू इन्होंने अपने आइडियाज को पहुंचाया। मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शन वेर प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, वेर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। प्राकृतिक भाषा और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। द कलिंग वॉर के बारे में जानते हैं। इन एंशियंट टाइम, पुराने जमाने में, कोस्टल उड़ीसा वाज नोन एज कलिंगा, जो तटवर्ती उड़ीसा है वो कलिंगा के नाम से जानी जाती थी। ओके, आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तटवर्ती उड़ीसा थी वो कलिंगा के नाम से जानी जाती थी। अशोका फाउट अ वार, यहाँ सम्राट अशोक ने एक लड़ाई लड़ी थी, दैट ही कुड कॉन्क्यू अ ग्रेट कलिंगा, ठीक है, जिससे कि वो कलिंग पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सकेंगे। बट रिमेन्ड हॉरिफाइड व्हेन ही फाउंड बट आउट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वार, लेकिन वहाँ से उन्हें जो है एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं बताता हूँ आपको असली में हुआ क्या था। कलिंग में जो रक्तपात हुआ था, जो लोग मरे थे, ठीक है, उसे देख के उन्होंने ये सोचा कि हिंसा करना तो बेकार है, हिंसा से कोई फायदा नहीं, हिंसा से इंसान का कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा कि इतने लोग मरे हैं, इससे फायदा क्या हुआ, सिर्फ मैंने एक राज्य जीतने के लिए इतने लोगों को मारा, और वहीं से उनका जीवन परिवर्तन हुआ। He was terrified to see all the bloodshed and the massive loss of lives both the kingdom, दोनों राज्यों में जो बहुत नरसंहार हुआ था उसे देख के वो बहुत टेरिफाइड हो गई। अशोका इज ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप द कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर, उन्होंने साम्राज्य उसी को जीतने के बाद कलिंग के जो राजा थे उसे ही अपना राज्य दे दिया। केवल ऐसे एक राजा हुए, सम्राट अशोक हैं, ठीक है, सम्राट अशोक। तो जहाँ इंसान में साहस होता है वहीं इंसान जो है कुछ कर सकता है। और आपको बता दूं,
यहीं हमारा चैप्टर आज के लिए हमारा होता है। कल मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा।